Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So friends, आज OAVS रो रेस्पॉन्स सीट आसी जाइए तो मु जस्ट पीजीडी फिजिक्स रो रेस्पॉन्स सीट को देखुली तो यही वर्ष क्वेश्चन बहुत ही था तमाने टिल नाउ जेतेरा बैच रे एग्जाम होती सबुठारु इजीएस्ट क्वेश्चन यही बैच रे ही आसला एंड जेहेतु क्वेश्चन बहुत इजी आसला तो एथर कट ऑफ भी बहुत अधिक जीव तो कट ऑफ उपरे मु गोटे सेपरेट वीडियो आनिबी बट आज भिडियो मु कौन कहूँ चाहूँगी ना जेहेतु क्वेश्चन लेवल बहुत इजी था तो मु सब क्वेश्चन को निजे सॉल्व करनी बट जेहेतु क्वेश्चन पूरा डायरेक्टली फॉर्मुला बेस थिला एंड किसी भी माने ट्विस्ट नथिला तो मत लगुच रेस्पॉन्स सीट रे भी सब क्वेश्चन आंसर ठीक ठाक थिबो बट मु सब क्वेश्चन को सॉल्व करनी बट एमती क्वेश्चन देखु देखु मत लगिला जे गोटे जगह मे भी आंसरटा भूल देछि सो आई वांट टू शेयर दैट क्वेश्चन विथ यू एंड ये जो क्वेश्चन टा डिफरेंट रेस्पॉन्स सीट रे डिफरेंट नंबर रे थिबो तो मु जो रेस्पॉन्स सीट रो इटा स्क्रीनशॉट नेछि से रेस्पॉन्स सीट रे नंबर 58 रे गोटे क्वेश्चन थिला कोन जे क्वेश्चन टा ना द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज केते ना 10 टू द 15 तो एटा ठीक अछि दिस आंसर इज करेक्ट काहे कि ना हम जानि जे द रेडियस ऑफ एटम this is of the order of 10 to the power minus 10 meter माने angstrom order आसीबो and radius of nucleus is of the order of 1 form माने 10 to the power minus 15 meter order आसीबो तो हम वॉल्यूम बाहर करबा एटम रो वॉल्यूम बाय न्यूक्लियस रो वॉल्यूम तो वॉल्यूम रो फॉर्मूला कोन जेतु एटम और न्यूक्लियस दे आर स्फेरिकल इन शेप तो वॉल्यूम कोन हबो 4/3 पाई आर क्यू हबो तो 4/3 पाई एटम रो केते रेडियस 10 द पावर माइनस 10 कहिची तो मो यदि आर ए रा पावर 3 करी एटा हे 10 टू दी पावर माइनस 30 हो एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस केते आसीबो 4/3 पाई एटा हे 10 टू दी पावर माइनस 45 तो एटा कटि गला परे आमे केते पाइबा 10 टू दी पावर 15 पाइबा त माने इट इज ऑब्वियस दैट द वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 टू दी पावर 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस सो दिस क्वेश्चन इज करेक्ट बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन दिजे एठी कंसीडर द साइज ऑफ न्यूक्लियस टू बी अबाउट 10 टू दी पावर माइनस 14 मीटर and it is scaled up to the size of a tip of a pin to around 10 to the power minus 4 meter ठीक अछि देखो से कहला कोन माने गोटे न्यूक्लियस रो साइज ता माने रेडियस केते थिला दैट वाज 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर एंड आमे कोन कले को स्केल अप कले बा ताको में जूम कले केते पर्यंत ना अप टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर ठीक अछि ता माने द साइज वाज 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर एंड वी स्केल इट up to 10 to the power minus 4 मीटर तो मैं केते टाइम्स तार साइज को बढ़ेले तो एटा हे जिवो 10 टू the power 10 टाइम्स बढ़ेले ठीक अछि माने 10 टू the power minus 4 by 10 power minus 14 केते हे जिवो 10 power 10 हे जिवो ओके तो से पचाला जे आफ्टर स्केलिंग अप द साइज ऑफ एटम विल बी डैश तो ताको मैं स्केल कला परे एटम रो साइज केते हबो त माने एटम रो रेडियस केते हबो अच्छा तो जदि हमें यही कॉन्सेप्ट को यूज करिबा एटम रो रेडियस केते अछि 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस केते 10 द पावर माइनस 15 मीटर तो हम एथु कहि परिबा जे द एटॉमिक रेडियस इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स द न्यूक्लियर रेडियस ठीक अछि तो जदि न्यूक्लियर रेडियस 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर अछि तो एटम रो रेडियस केते हबो 10 द पावर माइनस 14 इनटू 10 द पावर 5 आमे एई फॉर्मूला अप्लाई करबा तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हे जिवो ठीक अछि ओके तो जदि आमे कोन करूचे ना ताको स्केल अप करूचे केते टाइम स्केल अप करूचे 10 टू द पावर 10 टाइम्स आमे ताको स्केल अप करूचे तो एटम रेडियस एक्चुअली केते अछि 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर अछि ताको तमे स्केल अप करबा केते हबो 10 टू द पावर माइनस 9 इनटू 10 टू द पावर 10 तो आमे 10 टू द पावर 10 टाइम्स स्केल अप करूचे तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो 10 टू द पावर 1 हे जिवो ठीक अछि त माने 10 टू द पावर 1 केते 10 तो केते आंसर 10 मीटर होबा कथा बट एथिरे ऑप्शन देइची 1 मीटर देइची ठीक अछि तो जदि हमें एई कांसेप्ट यूज करिबा जे एटम रो रेडियस होउची 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो हमर आंसर आसीबो केते 10 मीटर आसीबो बट हमकु एया मालूम अछि जे एटम रो रेडियस थाए एंगस्ट्रॉम ऑर्डर रे ठीक अछि तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होची कोन एक्चुअल माने रेडियस ऑफ एटम
जदि ताकू आम स्केल अप करबा 10 टू द पावर 10 टाइम्स रे तो ए केस रे आंसर आसीबो 10 रा पावर 0 बा केते आसीबो 1 मीटर ऑफ आंसर ठीक अछि जोटा कि ऑप्शन देछि जोटा कि रेस्पॉन्स रे देछि बट जेहेतु एठी न्यूक्लियस रेडियस 10 रा पावर -14 कहिछि तो सेथि पय मत लागुछि जे आमे जदि एई क्वेश्चन को एई लॉजिक रे आमे ताकू सॉल्व करबा तो आंसर आसीबो 10 मीटर ठीक अछि बाकी जदि आमे एई क्वेश्चन ऊपर कंप्लेन करबा तो एटा केते दूर आमे सक्सेस पाइबा तो सेटा हम कहि पारुनी बट एज पर माय लॉजिक मत लागुची जे जेहेतु एक्चुअली न्यूक्लियस रेडियस फर्मी लेवल थाए माने 10 टू द पावर -15 ऑर्डर आसे बट ए जो क्वेश्चन रे 10 रा पावर -14 कहिछि तो से हिसाब रे एटम रा रेडियस 10 रा पावर -9 होबा कथा एंड इफ वी स्केल इट अप टू 10 टू द पावर 10 टाइम्स तो सेटा केते होबा दरकार ना 10 रा पावर 1 बा 10 मीटर होबा कथा ठीक अछि तो मत लागु जे एटा आंसर होबा माने ऑप्शन 2 होबा कथा आंसर बट रेस्पॉन्स शीट रे ऑप्शन 3 देछि सो जदि तमन लागु जे मोर आंसर ता भूल अछि देन लेट मी नो अबाउट इट बट जो माने चाहिबो एई लॉजिक रे कंप्लेन रेज करि परिबो बट एटा केते दूर आमे सक्सेस पाइबा सेटा मु गारंटी देई परिबे नाही ठीक अछि तापर देखो आउ गोटे क्वेश्चन देछि सेटा मते जने पचारथले जे आंसर ठीक ना भूल क्वेश्चन को देछि एठी नंबर 35 बट एटा डिफरेंट माने रेस्पॉन्स शीट रे अलग अलग नंबर थाई पारे क्वेश्चन को देछि ना इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स देखो जिते बड़े आम माइंड रे आसे गोटे वर्ड जे इलास्टिक कोलिजन तो आम कौन चिंता करूँ ना मोमेंटम कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व ठीक अच्छे बट आम यही जगह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आम भूल करदेबा केमती भूल करबा जब ऑप्शन पढ़ा देखो कौन लिखाई है ऑप्शन 2 लिखाई बोथ द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल लिनियर मोमेंटम आर कंजर्व तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बा मैक्सिमम कैंडिडेट से ऑप्शन 2 को चूज करदेवे ठीक अच्छे बट यही क्वेश्चन एक्चुअल आंसर हम ऑप्शन 3 जोटा कि रेस्पॉन्स शीट देछि कहीं हम देखो एटी से जो लिखी जे व्हिच ऑप्शन इज ट्रू ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन कौन हुए बिफोर कोलिजन जहाँ थी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन से रहिबो एंड बिफोर कोलिजन जहाँ थी काइनेटिक एनर्जी सेम एनर्जी विल बी आफ्टर कोलिजन ठीक अच्छे बिफोर और आफ्टर आम से वर्ड यूज करवा बट ये कौन ये ड्यूरिंग द कोलिजन सो दिस टर्म इज वेरी इंपोर्टेंट मन रख इलास्टिक कोलिजन में कौन हुए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आम कहीपर जे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ठीक अच्छे बट ड्यूरिंग द कोलिजन कौन हुए देयर मे बी सम टाइप ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी तो तापाई मु गोटे रेफरेंस दूसरी देख एटा गोटे लिखाई एठी collisions are classified into two types elastic and inelastic in an elastic collision the total kinetic energy is conserved although some objects may lose kinetic energy while others gain kinetic energy तो देखो ये गोटे नोट दीजिए एठी during the collision there may be a brief period of time where kinetic energy is converted to potential energy but it must eventually be converted back to kinetic energy तब से कौन कहूँ when the two bodies collide with each other so during that time of collision some part of kinetic energy will be converted to potential energy but suddenly again the potential energy will get converted to kinetic energy ता माने जेते बड़े कौन कोलिजन सरी जीवो माने आफ्टर कोलिजन again kinetic energy will be conserved but during that collision period there may be some kind of conversion of kinetic energy to potential energy ठीक अछि सो मन रख जो ड्यूरिंग पचारिबो ड्यूरिंग कोलिजन तो आम कौन लिखा जे ओनली लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व ठीक अच्छे सो ये जो नंबरटा 35 नंबरटा यहाँ ठीक अच्छे बाकी जमती मुझे कहली नंबर 24 जो देटा स्केलिंग अपर क्वेश्चनटा तो सेटा मे बी रेस्पॉन्स शीट रे भूल थाई पारे इफ यू वांट टू रेज ए कंप्लेन तो कंप्लेन कर बट एटा
केते दूर से माने ताकू एक्सेप्ट करेंगे आई डोंट नो बट आम लॉजिक अप्लाई करें आम यही लॉजिक रे कहि परिबा जे आंसर हम 10 मीटर ठीक अच्छे सो कंप्लेन रेज करवाटा तुम पर डिपेंड करे एंड भावुची जे कंप्लेन रेज कर लिंक आसी जाइथिबो सो गोटे जदि यही क्वेश्चन छड़ा यदि आउ किसी क्वेश्चन लगुच जे तार आंसर भूल देइची देन से क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मते पठाओ एंड ताको मु ट्राई करी सॉल्व करने पे जदि भी आंसर भूल थिबो तो ताको मु आउ गोटे वीडियो रे एक्सप्लेन करी ठीक अच्छे so that's all for this video so we'll again meet in the next video so till then have a nice day and bye bye